अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू और पालक के पकोड़े। उसके लिए मैंने 2 कप तकरीबन पालक ली है। 600 ग्राम मैंने आलू लिए हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है, साथ में आधा कप तकरीबन मैंने पानी लिया है, लेकिन 1 से 2 टेबलस्पून जाएगा पानी, ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि पालक और आलूओं का भी पानी इसके अंदर शामिल हो जाएगा खुद से जो इसके अंदर है। नमक है, सुरख मिर्च है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, ज़ीरा है साबुत, साबुत खुश्क धनिया है, कुटी सुरख मिर्च है, हल्दी है, लहसुन अदरक का पाउडर है और कसूरी मेथी है, साथ में प्याज है, धनिया और 2 अदद सब्ज़ मिर्च हैं। बाकी क्वांटिटी जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लिखी हुई आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ये आलू लेंगे, काट लेंगे अच्छे तरीके से इनको, इनका छिलका उतार के अच्छे तरीके से, ये देखें चिप्स की सूरत में हम लोगों ने काट लेना है। बहुत बारीक या बहुत मोटा रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से नॉर्मली हम लोग चिप्स के लिए काटते हैं घरों में, उसी तरह से हमने काटने हैं। ये काट के हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। जितनी देर के लिए मैं ये काट रही हूँ, आप जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी रेसिपी भी चेक कर लीजिए कि कितनी कितनी चीज़ें गई हैं, और उसके साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। फेसबुक पे जो मेरा पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिए। ये देखें मैंने चिप्स की सूरत में सारे आलू काट के रख लिए हैं। इनको पहले भी धोया था, अब काटने के बाद दोबारा से धो के छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और ये मैंने अब प्याज काट लिए। ये इस तरह से छोटी-छोटी प्याज काट के इसको मैं रख दूँगी साइड पे। साथ ही मैंने धनिया काट दिया। अब इसके अंदर शामिल कर दूँगी मैं सब्ज़ मिर्च भी, साथ ही शामिल कर दी मैंने। अब हम पालक काट लेंगे। और मज़े की बात ये है कि अब्बू आज मुझे कह रहे थे कि थोड़ा आहिस्ता बोला करो, ऐसे लगता है जैसे वो वीडियो ख़त्म करने के बाद इसने जूता उतारना है और छोड़ के भाग जाना है। तो ये मैंने पालक काट के रख ली है। तो ऐसा मेरे से बोला नहीं जाता असल में। ये सारी चीज़ें मैंने शामिल कर दी। थोड़ा-थोड़ा करके मैं बेसन शामिल कर दूँगी, ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा बेसन हम लोगों को नहीं चाहिए। इसको इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हल करके इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए कितना सारा पानी हमारा बच गया है। तकरीबन आधे से पौना घंटा मैंने छोड़ा था, ज़रूरी नहीं है, आप फ़ौरी तौर पे भी बना सकते हैं। ये थोड़ा-सा मेरे पास धनिया था तो मैंने मज़ीद डाल दिया इसके अंदर धनिया। ये देखें ये पानी इसने बाहर छोड़ दिया, लेकिन इतना पानी हमारे लिए काफ़ी है। 5 से 6 मिनट के बाद भी आप बना सकते हैं छोड़ने के बाद। अब ये मैं ऑयल गरम कर रही हूँ। जितनी देर तक ऑयल गरम होता है उतनी देर हम लोग आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। हम साथ में पुदीने की चटनी दही के अंदर शामिल करके रायता तैयार कर लेते हैं। मेरे पास बनी हुई थी पुदीने की चटनी, तो ये मैंने दही के अंदर शामिल की। इसके ऊपर गार्निश करूँगी पुदीने के 2 पत्तों के साथ। ये रखे हमने, और साथ में टिश्यू बिछा के हमने ट्रे तैयार कर ली जिसके अंदर हमने पकोड़े डालने हैं। ये देखें छोटे-छोटे पकोड़े डालने हैं, बहुत बड़े-बड़े पकोड़े डालने की ज़रूरत नहीं है, और खाली जगह पे डालने हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालने ताकि चिपके नहीं। चम्मच के साथ मैं इस वजह से नहीं डाल रही, फिर अंदाज़ा नहीं होता और गोल-मटोल मोटे-मोटे से बन जाते हैं, फिर वो क्रिस्पी नहीं होंगे, उनके अंदर तक वो पक्के नहीं होंगे। इस तरह से आपने 2 से 3 मिनट इनको पकने देना है। तेज़ आंच पे पकाने के बाद आपने इसको नॉर्मल आंच कर देनी है, और तकरीबन मिल मिला के इसको टोटल आपने शुरू में और एंड में तेज़ आंच पे पकाना है तकरीबन 2-2 3-3 मिनट, और दरमियान में हमने नॉर्मल आंच के इनको जो पकाना है वो तकरीबन 5 से 6 मिनट होने चाहिए। कुल मिला के आपके एक बारी जो आपने ये डाला होगा पकोड़ों का चक्कर, वो आपका 10 से 15 मिनट के 10 से 11 मिनट के अंदर पकना चाहिए, सॉरी। तो ये हमने निकाल लिए। अब इसी तरह से हम सारे के सारे पकोड़े बना के रख लेंगे, और आप इनकी अब आवाज़ सुनिएगा जब मैं इनको निकालूंगी ट्रे में, तब आवाज़ सुनिएगा जब एक दूसरे के ऊपर जाएंगे एक के बाद दूसरे, तब इनकी आवाज़ सुनिएगा। क्या मज़े की क्रिस्पी आवाज़ आएगी आपको, ये सुनिएगा ज़रा आप। कैसी खूबसूरत खनक थी, ऐसी तो किसी की चूड़ियों की नहीं होती। ये देखें हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। मैंने रायते के साथ रखे हैं। आपको इमली की चटनी, ये खूबसूरत आवाज़ सुने ज़रा, ये आपको इमली की चटनी या केचप के साथ जैसे भी पसंद है आप वैसे सर्व कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए, बनाइए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आपका तजुर्बा। मैं इंतज़ार करूँगी, और मत भूलिएगा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।